हाँ भाई, जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। और हम जो है वो परमार वंश का इससे पहले एक भाग जो वो देख चुके थे, और परमार वंश का अब दूसरा भाग। बहुत प्यारी और शानदार क्लासेस चल रही हैं इतिहास की। आपका प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो कारमा ऐसे बढ़ता जाएगा और तुम पढ़ते जाओगे, नौकरी लगते जाओगे। बस भूल मत जाना कभी। ठीक है। और देखो, आज शुरू कर देते हैं अपना परमार वंश। देखो मेरे दोस्त, परमार वंश में हमने जो कहानी पढ़ी थी, परमार वंश में हमने जो कहानी पढ़ी थी, परमार परमार वंश बहुत प्यारा और शानदार वंश है, परमार वंश। और देखो, इसके अंदर जो प्रश्न है वो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं परमार वंश में। इससे पहले परमार हमने जो है वो कहाँ के पढ़े थे? राजस्थान में परमार हमने आबू के परमार पढ़ लिए थे। आबू के बाद अगर हम बात करें, आज जालोर वाले लास्ट बात वाकपति राज की बात कर ली थी। और अभी एक प्रश्न भी देखने को मिला था कि बागपति जो राज की उपाधि है वो किसने धारण की थी। ठीक है, उसमें मूंज जो है वो करके दे रखा था। ठीक है, वाकपति। तो मूंज शासक कहां पर हुआ गुरुजी? अभी आज बात करेंगे शासक मूंज की। ठीक है, आप आज जो हेडिंग लगाओगे वो हेडिंग लगाना मेरे भाई मालवा के परमार। परमार और परमार कहां के परमार पढ़ेंगे आज? मालवा के। मालवा के परमारों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मालवा क्षेत्र देखो पहले, सबसे पहले कहां पर है। तो इस प्रकार से अपना राजस्थान है ये, इस प्रकार से ये रहा। एक बार इसे चित्र बनाओ और देख लो। मेन बात जो समझनी है वो देखो, ये जो बेल्ट है इस वाला इलाका ये कहलाता है मालवा। और मालवा मतलब तो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन मालवा का कुछ भाग राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। ठीक है। और मालवा की अगर हम बात करें राजस्थान में कहां कहां पर है, क्योंकि राजस्थान के परमार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में आप क्षेत्र लो कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तो ये जिले जो हैं वो शामिल होंगे किसके अंदर? मालवा क्षेत्र के अंदर। आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें सबसे पहला जो शासक था उसका नाम है मूंछ। शासक का नाम क्या है मेरे भाई? मूंछ। और ये जो मूंछ है इसे कवि वृष के नाम से भी जानते हैं। कवि वृष। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, कवि वृष के नाम से क्या जानते हैं इसको? इसके समकालीन एक छोटी सी घटना होती है कि ये अपना राजस्थान है। सुनते रहिएगा भाई, ये राजस्थान, और राजस्थान के अंदर इधर है मेवाड़। बताया जाता है कि मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम है शक्ति कुमार। और इस समय शक्ति कुमार जो था वह शासन कर रहा था आहड़ पे। तो बताया जाता है कि मूंज ने आहड़ को नष्ट कर दिया था शक्ति कुमार को हराकर। ठीक है। तो इसके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार को हरा दिया और आहड़ को जो है वो क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। ठीक है। और मेवाड़ को छीन लिया। आहड़ को नष्ट कर दिया और मेवाड़ को छीना। मेवाड़ को छीना। ठीक है। गुइलों से इन्होंने मेवाड़ को छीन लिया। वो शासक का मूंज। मूंज के दरबारी विद्वान के नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूंज के दरबारी। तो मूंज के जो दरबार में थे वो कौन कौन थे? उसमें से एक का नाम आपको याद रखना है पद्म गुप्त, और दूसरे का हाला युद्ध। याद रखिएगा, पद्म गुप्त और दूसरा हाला युद्ध। ये दो इसके दरबारी थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्म गुप्त की रचना। अगर प्रश्न आ जाए, अगर प्रश्न आ जाए कि नव साहसक ग्रंथ किसने लिखा था, नव सहसांक चरित जो है वो किसने लिखा? गुरुजी वो तो लिखा था, वो तो लिखा था पद्मगुप्त ने। पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित जो है वो ग्रंथ लिखा। और अभिदान माला, अभिदान माला जो ग्रंथ है वो बताइए किसने लिखा? तो वो लिखा था हला युद्ध ने।
उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुआ मूंज के बाद, उसका नाम था दूसरे शासक का भोज। अब सुनो भोज की कहानी। देखो, भोज ने काफी रचनाएं की थी। इनकी रचनाओं पर आज का कोई बड़ी बात को नहीं है, याद करनी है आप रचना। एक छोटा सा टॉपिक आज की क्लास में, इसको थोड़ा सा बस ये छोटा ही रहेगी, अब ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं रही है। भोज की अगर आप बात करा तो भोज की रचनाएं कौन कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण, लिखते चलो, सरस्वती कंठाभरण, एक तो ये लिखना। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो राज मृगांक, राज मृगांक, विद्य मंडल, विद्य मंडल, समरागन, लिख तो रहो वही मेरे भाई, समरागन। अब सुनो ध्यान से, सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, विद्य मंडल और समरागन। कुर्म शतक, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, ये सारी रचनाएं जो की वो किसने की? भोज ने। भोज परमार एक छोटा मोटा शासक नहीं है, इनके पास मेवाड़ था ही, और मेवाड़ का एक किला है चित्तौड़गढ़, जो चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले में इस भाई ने एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। अगर प्रश्न आ जाए त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया, तो वो भोज ने। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया चित्तौड़गढ़ में। एक तो ये बात याद रखनी है, जिसका जीर्णोद्वार 1428 में मोकल ने करवाया था। जीर्णोद्वार का मतलब हुआ वापिस किन बनाए हो, तो जीर्णोद्वार जो करवाया वो किसने करवाया? मोकल ने। अब बोलो, इतनी बात समझ में आई? भोज की इतनी रचनाएं याद रखनी है। फिर भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, और इसका जीर्णोद्वार जो करवाता है वो मोकल 1428 में। और एक संस्कृत पाठशाला भी बनाता है कंठाभरण के नाम से। इतनी बात सिर्फ और सिर्फ भोज की याद रखनी है। बोलो, याद हो जाएगी? ठीक है। अब इसके बाद जो नया शासक हुआ उसका नाम है जय सिंह। शासक का नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह के समकालीन ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बागड़। क्या बोलते हैं? बागड़ क्षेत्र। तो जय सिंह के समकालीन बागड़ का जो शासक था उसका नाम है मंडलिक। बागड़ जो शासक है उसका नाम क्या था? मंडलिक। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि जय सिंह के समकालीन बागड़ का जो शासक था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मंडलिक। और यह घटना उस समय की है जब दिल्ली पर खिलजियों का राज आया ही आया था, और दिल्ली में जो राज कर रहा था वो खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने जैसे ही आक्रमण किया जय सिंह पर, तो ऐसा बताया जाता है कि खिलजियों के आक्रमण से यह भागकर कहां चला गया? अजमेर। बस यहीं पर इसकी अंतिम शाखा है, सॉरी अंतिम क्या, अंतिम राजा है। इसके बाद परमारों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। कहां पर? अगर अपने बात करें मालवा के। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर एक शाखा और इस शाखा का नाम है बागड़। तो बागड़ के परमार, अगर आप बात करें बागड़ क्षेत्र की, तो ये देखो मैंने कहा था ना परमारों का विस्तार अच्छा था। और बागड़ की अगर अपने बात करें तो बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर नहीं, बागड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखो आजकल के एग्जामों में ये प्रश्न बनने लगे हैं मेरे भाई इस परमारों से, तो आपको याद रखना है। और बागड़ की जो परमारों की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी उसका नाम है अर्थुना। कैपिटल का जो नाम है वो क्या है? अर्थुना। ये भी बात आपको याद रखनी है।
अब यहां का जो फर्स्ट शासक है उसका नाम है मंडलिक। मैंने कहा था ना जय सिंह के समकालीन राजा कौन था? मंडलिक। इस मंडलिक ने मंडलीश्वर मंदिर बनवाया। और गुरुजी ये मंडलीश्वर मंदिर कहां पर है? अर्थुना में ही है। तो याद रखिएगा, मंडलिक ने मंडलीश्वर मंदिर जो है वो बनवा दिया। उसके बाद दूसरे शासक थे, उनका नाम है चामुंडराज। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इनके बारे में। चामुंडराज नाम याद कर लेना रहे तो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरे शासक जो आए बागड़ के, बस ये छोटा सी रियासत है, कंप्लीट हो जाएगा इतिहास अभी। उसका नाम है विजयराज। विजयराज जो है वो बागड़ के परमारों के अंतिम शासक। बस ये आज बागड़ वंश कंप्लीट हो गया, सॉरी परमार वंश कंप्लीट हो गया। क्योंकि इतना जो प्रश्न बनने थे वो अपने को लगभग जो प्रश्न है वो बना लिए अपनों ने। अब ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। तो अंतिम शासक जो है वो कौन है? वो है भाई विजय राज। विजय राज की घटना देखा 1179 की बात है। कब की बात है? 1179 की। और 1179 में मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था सामंत सिंह। मेवाड़ शासक सामंत सिंह ने बागड़ छीना। और ऐसे बताते हैं कि राजस्थान में जब सामंत सिंह ने इनसे परमारों से बागड़ छीन लिया तो यहां बताया जाता है कि परमारों का शासन यहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए यहां का ये क्या है? अंतिम शासक। तो मेवाड़ शासक कौन था ये प्रश्न बन सकता है इसके समकालीन। तो सामंत सिंह। बस सिंपल सी बात है, ये खत्म हो गया वंश। कौन सा? परमार। कल आपा नयो वंश राजवंश शुरू करांगा, चौहान वंश की बातें पढ़ेंगे। अभी मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं आज जो पढ़ा परमार वंश। परमार वंश में इससे पहले आबू के पढ़ लिए जो अपने राजस्थान में फेमस थे। और आबू के अलावा राजस्थान में एक मालवा का और बागड़ के याद करने। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन यानी अवनालिका अपर्दन वाला क्षेत्र भी कौन सा है? मालवा ही है। यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है गुरुजी? काली मृदा ज्यादा होती है यहां पर। ये जियोग्राफी का पार्ट हो गया थोड़ा। मालवा में ये क्षेत्र आगे राजस्थान का कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ हो गया। यानी ये वाला जो बेल्ट है ये मालवा के अंदर आता था राजस्थान का। और आप पढ़ोगे कभी तो हाड़ौती का जो हाड़ौती है, हाड़ौती का जो पठार है उसके अंदर भी राजस्थान का विस्तार जो देखने को, मालवा का पठार का विस्तार देखने को मिलता है। मूंज कवि वृक्ष कहते हैं। आड़ को नष्ट कर दिया क्योंकि आड़ का राजा शक्ति कुमार इसको हरा दिया। तो आड़ वालों के साथ इनकी लागडाट शुरू हुई और आगे चल के आ लागडाट बदल जाए कि अंदर दुश्मनी में जीव कारण आप आगे पढ़ोगे। तो मूंज के पद्मगुप्त और हलायुद्ध दरबारी थे जिसने नव साहसाक चरित लिखा और अभिधान माला लिखा, हलायुद्ध ने। ये याद रखना थोड़ा पद्मगुप्त का। भोज ने रचनाएं की सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, विदज मंडल और सम्रागन, कुरुम शतक और श्रृंगार मंजरी। त्रिभुवन मंदिर बनाया चित्तौड़गढ़ में भोज ने और इसका जीर्णोद्वार मोकल ने करवाया था। मोकल की हत्या की करी आवा था ने? हाँ गुरुजी घणो ही आवे। साचा वह मेरा ने। वेरी गुड भाई। तो जय सिंह के समकालीन बागड़ का जो था वो मंडलिक था। जय सिंह खिलजियों के आक्रमण से भागकर अजमेर चला जाता है। तो अब नई शाखा पढ़ेंगे अपने बागड़। बागड़ की राजधानी अर्थुना और बागड़ के अंदर दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। मंडलीश्वर मंदिर बनाता है अर्थुना के अंदर। और विजयराज ने सॉरी चामुंडराज का नाम याद रखना है। और विजयराज अंतिम शासक था क्योंकि मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के भय से, या सामंत सिंह ने जो 1179 में आक्रमण किया उससे ये बताया जाता है कि ये परास्त हुए। यहां पर इनकी शाखा जो है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई राजस्थान। तो इतना था परमार वंश। समझ में आई? क्लास आई के तो ये छोटा सा राजवंश। बाकी चौहान वंश वगैरह इतनी मस्त स्टोरी कहानियों के साथ पूरा याद करवाएंगे आपको। देखो क्लास अब आप क्या करते हो, कभी देखते हो कभी नहीं, ऐसे मत करो किसी चीज। अब देखो डेडिकेशन होना सबसे बड़ी बात है। अगर हमें डेडिकेशन है कि 5 बजे आपकी क्लास लेनी है तो डेली लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, अपने तो घर से निकल चुके हैं।
तो मंजिल तो मिलेगी, वो निश्चित है, तय है। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, उनके लिए खुशखबरी है कि राजस्थान जियोग्राफी का भी कोर्स कंप्लीट जो है वो लॉन्च कर दिया है। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर कॉम्बो पैक मिल जाएगा आपको, इसमें कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है और जियोग्राफी। ठीक है। राजस्थान की जियोग्राफी जो वो बिल्कुल नए जिलों पर आधारित है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ, नदियाँ वगैरह जितनी भी है वो नए जिलों पर आधारित है। गुरुजी अगर मैं चेक करना हो तो उसके अंदर डेमो क्लास ऐप में जाओगे आप, तो वो कर रखी है, तो आराम से देख सकते हो। और फ्री नोट्स डाल दिए हैं। गुरुजी हम कैसे निकलवाएं, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास बढ़ा दूंगा कि वो डेमो जो नोट्स हैं वो कैसे निकलवा सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आप कहीं दूर दराज क्षेत्र में बैठे हो तो उसको कैसे निकाल सकते हो, वो भी बता दूंगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।